एवरीवन एंड वेलकम टू द एबीसी ट्रेनिंग सेंटर। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि पेमेंट गेटवे एंड ईमेल वैलिडेशन क्या होता है। पेमेंट गेटवे, अ पेमेंट गेटवे इज अ सर्विस दैट facilitates online transactions by securely transferring payment information such as credit card details between a website or mobile application and a financial institution, typically a bank or credit card processor। सो पेमेंट गेटवे में क्या होता है कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, सपोज आपने एक शॉपिंग का ऐप बना लिया हमारे जो भी पुस्तक हमने देखा है मीन्स ऐप में। तो मुझे क्या करना है कि शॉपिंग ऐप के लिए सपोज मुझे यहाँ पर कुछ क्लोथ है वो मुझे खरीदने हैं, तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट के लिए। पेमेंट में मुझे यहाँ पर जैसे क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड की कुछ डिटेल्स फिलअप करेंगे और वो क्या हो जाएगा हमारा डिटेल्स जो भी हमारा एडमिन है उसके पास जाएगा और उसकी पेमेंट हमें इनिशिएट होनी चाहिए, मतलब पेमेंट डन होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पर पेमेंट गेटवे का यूज करते हैं। देन पेमेंट प्रोसेसिंग, पेमेंट गेटवे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथराइजिंग एंड प्रोसेसिंग पेमेंट्स मेड बाय कस्टमर्स। दे इंश्योर द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। देन एंक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। पेमेंट गेटवेज यूज एंक्रिप्शन प्रोटोकॉल टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, तो एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज करता है। क्यों, सिक्योरिटी हमें चाहिए, जो भी हमारा डिटेल्स है वो डिटेल्स कहीं पर लीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल यूज करते हैं। दे comply with industry standards such as PCI, DSS, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स जो है वो यहाँ पर मेंटेन करते हैं फॉर द सिक्योरिटी। देन है इंटीग्रेशन, डेवलपर्स इंटीग्रेट पेमेंट गेटवेज इनटू वेबसाइट्स एंड एप्स यूजिंग एपीआई। मतलब कि हमें क्या करना है यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है पेमेंट गेटवे से उसको। देन कॉमन पेमेंट गेटवे इंक्लूड, यहाँ पर पेमेंट गेटवे कौन से होते हैं, पेपल कर सकते हैं आप। आपको ये अकाउंट ओपन करना होगा, अगर आपके आपको यहाँ पर आपके आपके वेबसाइट के लिए क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पर उसका अकाउंट क्रिएट करना होगा। जैसे कि पेपल का अकाउंट हो, स्ट्राइप हो, स्क्वेयर हो, या फिर ऑथोराइज डॉट नेट, ठीक है। तो वो वहाँ पर रजिस्टर करके आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पर आपके अकाउंट में आपका सब जो ट्रांजेक्शन है वो दिखाई देगा, किसने कितना ट्रांजेक्शन किया है, माइनस हुआ है या प्लस हुआ है, वो भी सब यहाँ पर करते हैं। देन पेमेंट ऑप्शंस, पेमेंट गेटवे सपोर्ट्स वेरियस पेमेंट मेथड्स इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट जैसे कि एप्पल पे, गूगल पे, ठीक है, एंड एसीएच ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस ट्रांसफर। देन ही ईमेल वैलिडेशन। अब ईमेल वैलिडेशन क्या होता है, सपोज यूजर ने ऐसा कोई भी ईमेल डाल दिया तो हमें वैलिडेशन नहीं होना चाहिए, मतलब वैलिडेशन होना चाहिए कि बाबा वहाँ पर जो भी ईमेल करेक्ट है अनकरेक्ट है, ठीक है। इसलिए अब ईमेल वैलिडेशन, एक छोटा सा ईमेल तो हमने वैलिडेट पहले भी किया था, जैसे कि इनपुट जो है बाय डिफॉल्ट एक वैलिडेशन देता है, वो कैसे देता है, सबसे पहले वो क्या करता है, @ साइन है, तो ये वो क्या करता है लेता है अगर आपने यहाँ पर टाइप दिया है तो। बट मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर नोड.जेएस में हम ईमेल वैलिडेशन करना है कि वो ईमेल एड्रेस एग्जिस्टिंग है या फिर नहीं है। पहले तो सिंटैक्स चेक करेंगे हम उसमें। तो ईमेल वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द authenticity and deliverability of email address. It is the crucial for maintaining a clean and effective email communication system. Here are key points about email validation. पहले वो क्या करता है, चेक करता है सिंटैक्स को, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स कैसा होना चाहिए, यूजर देन @example.com, और जो भी लेटर्स होते हैं वो लोअर केस में ही होनी चाहिए, अपर केस भी नहीं चाहिए, ठीक है। देन डोमेन वेरिफिकेशन, द नेक्स्ट स्टेप इज टू वेरीफाई द डोमेन ऑफ द ईमेल एड्रेस। तो क्या करता है नेक्स्ट स्टेप में, डोमेन चेक करता है ईमेल एड्रेस का, ठीक है। तो दिस इन्वोक चेकिंग द डीएनएस, डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम होता है, उसमें हम यहाँ पर वो चेक करते हैं। Records to confirm that the domain exists and can receive emails. Then MX record check. Email validation tools may check for the presence of mail exchange records. वो चेक करता है which indicates whether a domain has mail servers capable for receiving emails. लेकिन ये कैपेबिलिटी उसके लिए। Then disposable image detection.
Disposable image addresses, for example, user at the rate mailmeter.com are often used for temporary purpose. ये हमें temporary purpose के लिए यूज होता है. Then detecting and blocking this address can help the reduce and spam from fraudulent signs. मतलब जो भी हमारा स्पैम है, ठीक है, अब यहाँ पर स्पैम ईमेल, नॉट स्पैम ईमेल, उसके लिए भी हमें यहाँ पर डिटेक्ट करना होता है. Then API integration होता है यहाँ पर. Email validation services often provide APIs that developers can integrate into registration or contact form to validate email address in the real time. ठीक है, तो इस पर हम क्या करते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जो होती है हमारी वहाँ पर सेव की जाती है. ठीक है, उसके हिसाब से ही हम क्या कर रहे हैं, ईमेल साइन इन करते हैं. अगर आपका रजिस्टर ही नहीं है ईमेल पर साइन इन है ही नहीं पहले से, तो आपको न्यू क्रिएट करना होगा. है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं. तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स ईमेल वैलिडेशन में इम्पोर्टेंस होते हैं, जैसे कि सिंटैक्स चेकिंग, डोमेन वेरिफिकेशन, एमएक्स रिकॉर्ड चेक, देन डिस्पोजेबल इमेज डिटेक्शन एंड एपीआई इंटीग्रेशन. ऐसे कुछ हम यहाँ पर देख रहे हैं. टॉपिक है हमारा एसईओ, डीएनएस, कुछ एसएमटीटी, कुछ बेसिक देखेंगे. जैसे कि हमें कुछ हमारी वेबसाइट को होस्ट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या लगने वाला है. तो सबसे पहले होता है एसईओ. उसे कहते हैं हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. तो एसईओ इज अ प्रैक्टिस of optimizing your website content structure and setting to improve its visibility on search engine results. जब ये हमारी सर्च इंजन रिजल्ट हम रिसर्च करेंगे, रिजल्ट में हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर अच्छी तरीके से दिखाई देना चाहिए. तो इसके लिए हम एसईओ का यूज करते हैं. द गोल इज टू रैंक हायर और ऑर्गेनिक, मतलब नॉन पेड सर्च रिजल्ट फॉर रिलेवेंट कीवर्ड. जो की कंसेप्ट होती है इसके, जैसे कि कीवर्ड आइडेंटिफाई एंड यूजिंग रिलेवेंट कीवर्ड्स इन योर content is a crucial for SEO. Then on-page SEO, optimizing individual web pages for better searching engine ranking. Then होता है off-page SEO, strategies like link building and social media marketing to improve website authority. Technical SEO क्या होता है? So optimizing website structure, speed, and other technical aspects. Then content quality creates valuable and engaging content is fundamental for SEO. So user experience. A well designed and user friendly website can improve by using the SEO. Then DNS क्या होता है? तो इससे बोलो, इसका फुल फॉर्म जो है वो है DNS stands for domain name system. हमें हमारे जो भी वेबसाइट हमने क्रिएट की है, कि वेब एप्लीकेशन जो भी क्रिएट किया है, उसके लिए हमें एक डोमेन नेम देना पड़ता है. ठीक है, तो वो देखो, DNS is a distributed system that translates human friendly domain names. हमें ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम, जैसे कि गूगल का देखा है, गूगल सर्च करोगे तो आपके लिए डायरेक्टली आ जाएगा. या फिर google.com सर्च करोगे, www.google.com सर्च करोगे तो डायरेक्टली गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाती है. तो इस तरीके से हम डाल सकते हैं. डोमेन नेम कैसे डालते हैं, www. जो भी हमारा डोमेन नेम होगा वो .com. ठीक है, इनटू आईपी एड्रेस में हमें डालना पड़ेगा. दैट्स कंप्यूटर्स यूज टू आइडेंटिफाई ईच अदर ऑन द इंटरनेट. ठीक है, तो अब ये बाय यूजिंग द आईपी एड्रेस से ये क्या करेगा, कंप्यूटर्स आइडेंटिफाई करेगा एक दूसरे को. देन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं डोमेन नेम के लिए. तो इट इंक्लूड्स वेरियस कंपोनेंट्स सच एज authoritative, recursive, DNS records, path theming, ठीक है, जो भी हमारा नेम देते हैं हम उसके, ठीक है, and the root DNS numbers. Then है DNS resolution. When you type domain in your browser, ठीक है, सपोज हमने क्या करूँ यहाँ पर डोमेन नेम टाइप करें, तो डोमेन नेम सपोज मैंने टाइप कर दिया गूगल वाला, जैसे www.google.com या फिर google.com यहाँ पर टाइप कर दिया, तो क्या करेगा, हमें कुछ उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देगा. ठीक है, तो कैसे देता है, डीएनएस रिजोल्यूशन ऑफर टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस. ठीक है, जो भी हमारा करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस है उससे वो ऑफर्स करेगा, अलाउइंग यूजर ब्राउजर्स टू कनेक्ट टू द करेक्ट वेब सर्वर्स जो भी है.
क्योंकि गूगल के पास तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेगा, तो वो क्या करेगा, हमारा जो भी क्लाइंट का ब्राउजर के आईपी एड्रेस होता है वो यहाँ पर लेता है। देन है कैशिंग। So, DNS resolve open caching DNS records to reduce the load on DNS servers and speed up the resolution process. देन ये होस्टिंग। अब हमें होस्टिंग करनी है तो हमने यहाँ पर से नेम दिया, तो होस्टिंग के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल होते हैं। सो वेब होस्टिंग refers to the services to provide the server space, resources and technologies to make website accessible on the internet. इंटरनेट पे हमें वो जो वेबसाइट है हमारी वो एक्सेस होनी चाहिए, तो इसके लिए उसे होस्टिंग करते हैं। तो होस्टिंग के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि शेयर होस्टिंग, मतलब मल्टीपल वेबसाइट शेयर resources on the same server. Then है VPS, virtual private server hosting भी होती है, virtualized servers offer more resources and purpose. Then है dedicated hosting. Entire servers are dedicated to single website or client. Then cloud hosting भी होती है, hosting resources are scalable and distributed across the network of servers. Then server management होता है और domain hosting भी होती है यहाँ पर। Then है SMTP. SMTP stand for Simple Mail Transport Protocol. सपोज मुझे कुछ मेल वगैरह सेंड करना है तो इसके लिए SMTP का यूज करते हैं। SMTP is a protocol used for sending email between servers between सर्वर्स के between हमें कुछ ईमेल सेंड करना है तो SMTP प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज होता है। इसे बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राउटिंग एंड डिलीवरी ऑफ ईमेल। ठीक है, राउटिंग और डिलीवरी ईमेल करने के लिए यूज होता है। देन क्या फंक्शन है इसके, सेंड ईमेल, ईमेल को सेंड करना तो क्लाइंट, देन रिलेइंग, ठीक है, मतलब कि SMTP सर्वर्स रिले मैसेजेस टू द अदर SMTP सर्वर until the email reaches destination. जब तक वो डाटा नहीं तब तक वो रिलीज होती है। देन ऑथेंटिकेशन, मतलब जो भी हमारी ईमेल है वो ऑथराइज या फिर अनऑथराइज है वो चेक करने का काम करता है मेल पोर्टल। SMTP typically uses port 25 for unencrypted communications and port 587 for encrypted. Port म्हणजे सिक्युरिटी ज़्यादा देते तो 587 और जो भी नॉर्मल है वो 25 पोर्ट नंबर यूज करते हैं। ईमेल फ्लो, SMTP is a part of the email flow, which also includes the IMAP, POP2 for receiving emails and other protocols like PSPR and DKIM for email authentication. तो इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट खुद को मालूम होनी चाहिए। एसईओ क्या होता है, डीएनएस मूवमेंट, एसएमटीपी क्या होता है, क्योंकि आपके वेबसाइट को सिलेक्ट हो गई तो आपको वो लिस्टिंग करनी है तो क्या क्या लगने वाला है, क्या क्या नहीं, ऑथराइजेशन वगैरह ये होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।